आज हम आप लोगों को वैद्युत ऊर्जा के स्रोत अर्थात सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्रोत है सौर ऊर्जा अथवा सोलर एनर्जी। जो आप चित्र देख रहे हैं यही सौर ऊर्जा का यंत्र होता है, सोलर एनर्जी का यंत्र होता है। देखिए, सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत होता है, हम सभी लोग जानते हैं। ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? मूल स्रोत क्या है? सूर्य होता है। और सौर सेल अथवा सौर बैटरी सौर ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों को वैद्युत ऊर्जा सौर बैटरी से ही दी जाती है। जो सौर सेल होते हैं अथवा सौर बैटरी होती हैं, इन्हीं के द्वारा कृत्रिम उपग्रहों को, अंतरिक्ष यानों को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है, दी जाती है। फिर नेक्स्ट विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जल ऊर्जा अथवा वाटर एनर्जी। तो जल ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। जो जल है ये ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, और जो सौर ऊर्जा थी वो मैंने बताया था मूल स्रोत होती है। तो बांध बनाकर ऊंचाई पर रोके गए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। जो बांध बनाया गया है, इस बांध से ऊंचाई पर जल रोका जाता है और फिर उसको तेजी के साथ गिराया जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। तो रोके गए जल में कैसी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। और नदियों के बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है। जो नदी में जल बहता रहता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब बड़े बड़े बांध बनाकर वर्षा के जल और नदियों के जल को रोककर उसे टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। मतलब हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन जो होते हैं, हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन पर जल की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यदि आप लोग जल ऊर्जा अथवा सौर ऊर्जा पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। तो बहती हुई जो वायु होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पवन चक्की एक तरह से होती है। जो हवा होती है, जो वायु होती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब उस पवन चक्की को चलाते हैं या विंड मिल को चलाते हैं, और चलाने के बाद जो वायु की गतिज ऊर्जा मिलती है उसे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस तरह से पवन ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। फिर अगला स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। तो जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम के विखंडन से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी जैसे ही यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की गई तो हुआ क्या? यूरेनियम विखंडित हो गया, टूट जाता है। तो उसके विखंडन से अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस अभिक्रिया पर आधारित प्लांट लगाए जाते हैं। यानी इसी अभिक्रिया पर आधारित प्लांट लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी प्लांट को रिएक्टर कहा जाता है, रिएक्टर। और इनमें नाभिकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और इसका उपयोग अगर देखा जाए तो कहाँ होता है? तो इसका उपयोग पानी के जहाजों में, पनडुब्बियों में कोयले तथा पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। जो पानी के जहाज होते हैं, जो पनडुब्बी होते हैं, उसमें कोयले की जगह पर या पेट्रोल की जगह पर नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो समझ गया कैसे होता है? जब यूरेनियम जो होता है इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की गई तो यूरेनियम विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और इसी दौरान उसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा को बदल दिया जाता है, यानी इसी नाभिकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा में मुख्य रूप से विद्युत सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। तो वैद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, चाहे वो वोल्टेज सेल हो, लेक्लांसी सेल हो, डेनियल सेल हो, सीसा संचायक सेल हो, शुष्क सेल हो आदि, ये सब रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण होते हैं या वैद्युत सेल के उदाहरण होते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत सेल विद्युत का इंपॉर्टेंट स्रोत होता है और इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। फिर नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा। तो वैद्युत जनित्र होता है यांत्रिक, यानी जो जनरेटर होता है, डायनामो है, यही क्या होता है? विद्युत जनित्र होता है। अगर आप लोग विद्युत जनित्र के बारे में जानना चाहते हैं, जनरेटर पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में संरचना सहित वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। डायनामो की पूरी संरचना मैंने समझाया हुआ है। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है
और कुंडली को घुमाने में जो यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, उसका वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। और बड़े पैमाने पर वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डायनमो का ही उपयोग किया जाता है। यानी ज्यादा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विद्युत जनित्र या डायनमो का ही उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली को घुमाने में व्यय हुई ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो मिलती है, उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। तो अगर इस पर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल में विद्युत जनित्र अथवा डायनमो वाला वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये भी स्रोत हो गया। फिर अगला है उष्मीय ऊर्जा यानी ताप युग्म, हीट एनर्जी या थर्मोकपल्स। जब दो विभिन्न धातुओं जैसे एंटीमनी व विस्मित यानी तांबा व लोहा आप ले सकते हैं के मोटे तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं। तांबा लिया, लोहा लिया और उसके मोटे मोटे तारों को जोड़ करके एक बंद परिपथ बनाते हैं और इस परिपथ की दोनों संधियों को, दोनों जंक्शंस को भिन्न भिन्न तापों पर रखते हैं, अलग अलग तापों पर रखते हैं। तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जैसे ही बल उत्पन्न होता है धारा प्रवाहित होने लगती है, करंट बहने लगता है। इस युक्ति को ही ताप युग्म कहा जाता है। इसमें उष्मीय ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जो उष्मीय ऊर्जा मिलती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये ताप युग्म की सहायता से होता है। जो आप चित्र देख रहे हैं ये चित्र ताप युग्म का है और इस पर मेरे चैनल में वीडियो भी अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का स्रोत प्रकाश वैद्युत सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होगा, कुछ पदार्थ जैसे सीजियम है, पोटेशियम है, जस्ता है इत्यादि ऐसे पदार्थ होते हैं कि जब इन पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो इनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी सीजियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे जस्ता हो, इस पर पराबैंगनी किरणें डाली गई, पराबैंगनी प्रकाश डाला गया या अल्ट्रावायलेट रेज डाली गई तो क्या होता है, इनका जो पृष्ठ होता है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा सीधे वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और इसी युक्ति को प्रकाश वैद्युत सेल कहते हैं। अंतरिक्ष यान, कृत्रिम उपग्रहों आदि में प्रयुक्त सौर बैटरी से इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी कुल मिलाकर के प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाए उसे ही प्रकाश विद्युत सेल कहा जाता है। फिर अगला विद्युत ऊर्जा का स्रोत है पीजो विद्युत स्रोत। तो कुछ क्रिस्टल जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, क्वार्ट्ज हो सकते हैं, रोसल साल्ट हो सकते हैं, टूरमेलेनिन आदि इत्यादि ऐसे हो सकते हैं। जब इनके दो फलकों पर एक दिशा में दाब डालते हैं तो इसके लंबवत दिशा में फलकों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर के इतने सारे विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, मैंने आप लोगों को बताए। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।